हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब 30 साल की उम्र के थे, उस समय उन्होंने सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू किया। और प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार के बारे में मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में, और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की पहला प्रवचन, प्रभु यीशु का पहला प्रवचन, प्रभु यीशु की पहली घोषणा थी, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 के अनुसार प्रभु की पहली घोषणा थी, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मैं अक्सर सोचा करता था कि प्रभु, जब तूने अपने सुसमाचार की घोषणा शुरू की, क्यों तूने नहीं शुरू किया था कि ईश्वर तुम्हारा पिता है, तुम्हें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए? तूने क्यों कहा पश्चाताप करो? मुझे जवाब मिला कि प्रभु की दृष्टि में या प्रभु की समझ के अनुसार संसार की सारी समस्याओं का कारण पाप है। अगर पाप हमारी समस्याओं का कारण है तो पश्चाताप उसका निदान है। इसीलिए प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अपने आप को जांच कीजिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे परिवार में शांति नहीं है, शांति लाइए। हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं है, मेल मिलाप लाइए। मेरे जीवन में खुशी नहीं है, खुशी दीजिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम प्रभु से ये बता रहे हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में तेरा राज्य लाना। अगर मेरे जीवन में प्रभु का राज्य आएगा, मेरे परिवार में ईश्वर का राज्य आएगा, शांति, प्रेम, मेल मिलाप, सम्मान, न्याय, खुशी इत्यादि देखने को मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु अपने सुसमाचार की पहली घोषणा में कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अगर तुम्हें उस राज में प्रवेश करना है तो तुम्हें एक काम करना है। क्या काम करना है? पश्चाताप करना है। पश्चाताप के द्वारा तुम ईश्वर के राज में प्रवेश पाओगे। पश्चाताप के द्वारा तुम अपने जीवन में ईश्वर के राज्य का अनुभव कर पाओगे। ईश्वर का राज्य हमारे निकट है, ध्यान दीजिए, वो कहीं दूर नहीं है। ईश्वर का राज्य हमारे निकट है। जब मनुष्य पश्चाताप करेगा, अचानक अनायास ही वो ईश्वर के राज्य का अनुभव करेगा। आप सुसमाचार में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय प्रभु के दाएं बाएं एक एक डाकू भी लटकाए गए थे, प्रभु का उपहास करने के लिए, प्रभु का अपमान करने के लिए। उनके दाएं बाएं एक एक डाकू को भी लटकाया गया। बाएं जो डाकू लटका हुआ था, वो बार बार यीशु का अपमान और उपहास करते जा रहा था। लेकिन जो दाहिने लटका हुआ था, उसने यीशु को पहचान लिया। यीशु के हाव भाव को, यीशु के चेहरे को, यीशु की वाणी को उसने सुना, और उसको इस बात का एहसास हुआ है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है,
ये एक अपराधी नहीं है। अपराधी होता तो इसकी प्रतिक्रियाएं दूसरी कुछ होती। इसलिए उसने यीशु को पहचान लिया और उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में होगा मुझे भी याद करना। और आपको याद है प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। उस डाकू ने स्वीकार किया था। उस दूसरे डाकू से कहा कि तुम्हें ईश्वर से भी डर नहीं है। तुम और हम जो भोग रहे हैं यह न्याय संगत है, हमने अपराध किया, पाप किया है। उस डाकू ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने अपराध को स्वीकार किया और यीशु की ओर मुड़कर यीशु से कहा कि मुझ पर दया कर। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम आज मेरे साथ परलोक में होगे, यानी उस डाकू के लिए उसके जीवन के अंतिम पल में स्वर्ग का राज्य खुल गया, परलोक खुल गया। इतना ही नहीं, मेरा विश्वास है उसके शांतिपूर्वक मृत्यु के द्वारा, उसकी शांतिपूर्ण मुक्ति के द्वारा न केवल उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ईश्वर का राज्य, कृपा का भंडार खुल गया। अगर वो पापमय अवस्था में मरा होता, अगर वो अशांति की अवस्था में मरा होता, वह उसके लिए अशांति का कारण बनता और आने वाली पीढ़ियों और परिवार के लोगों के लिए भी वह कारण अशांति का कारण बनता। लेकिन उसके पश्चाताप के द्वारा स्वर्ग का द्वार उसके लिए और उसके परिवार के लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज में प्रवेश के लिए, ईश्वर के राज में प्रवेश के लिए पश्चाताप पहली सीढ़ी है। बिना पश्चाताप के कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। बिना पश्चाताप के कोई भी अपने जीवन में ईश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता है। बिना पश्चाताप के कोई भी खुशी, आनंद, शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। इसके बारे में अभी कुछ देर पहले राम भाई ने बताया, शाम को फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा कि पाप कितना विनाशकारी है। लेकिन पश्चाताप के द्वारा हमारे लिए ईश्वर के राज्य का द्वार खुल जाता है। मैं कभी भी पश्चाताप के बारे में वचन नहीं सुनाता था। 2005 में झारखंड की राजधानी रांची में अखिल भारतीय पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए कार्यक्रम चल रहा था और उसमें मुझे 2 दिन वचन सुनाना था। पहले दिन आयोजकों ने कहा कि आपको सुबह सुबह 6 बजे पुरोहितों और धर्म बहनों को पश्चाताप के बारे में बताना होगा। मैंने कहा भैया बड़े सवेरे पश्चाताप के बारे में बोलना, कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला तुमको? उन्होंने कहा ये प्रभु का आदेश है, आपको बड़े सवेरे पुरोहितों और धर्म बहनों को पश्चाताप के बारे में सुनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे लगता है तो मैं बोलूंगा, वरना दूसरे टॉपिक में मैं बोलूंगा। अगले दिन सुबह बड़े सवेरे उठकर 5 बजे आसपास, 5, सवा 5 बजे मैं प्रभु के दरबार में, जहाँ पे परम प्रसाद था, मैं पहुँच गया। सिर झुकाया। सिर झुकाते ही प्रभु ने बहुत जोरदार प्रेरणा दी। वो प्रेरणा ये थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चुने हुए बेटे बेटियों को पश्चाताप के बारे में बोलो। तुरंत कारण भी बताया गया। प्रभु ने कहा क्योंकि कौन इस संसार में पाप के बारे में नहीं जानता है? एक व्यभिचार करने वाला इंसान जानता है कि यह व्यभिचार पाप है, अपराध है। चोरी करने वाला, डकैती करने वाला जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। कत्ल करने वाला, हत्या करने वाला जानता है कि अपराध है, अधर्म है। प्रभु ने कहा आज सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। आज मनुष्य को सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। सच्चा पश्चाताप
मनुष्य के जीवन में चमत्कार करेगा। और यही मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक चमत्कार करेगा, हमारे जीवन की धारा को बदल देगा। आपने मरियम मगदलीना के बारे में सुना है। सुसमाचारों के अनुसार मरियम मगदलीना वेश्या थी। आज मरियम मगदलीना को आप संत कहते हैं। संत मरियम मगदलीना हमारे लिए प्रार्थना कर। मरियम मगदलीना जो वेश्या थी, उस वेश्या को संत बनाने वाली चीज क्या है? सच्चा पश्चाताप। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ऐसे कुप्रसिद्ध कुख्यात वेश्या संत बन जाती है। कुख्यात वेश्या संत बन जाती है। सच्चे पश्चाताप ने उसको संत बनाया। संत अगस्तीन कैथोलिक कलीसिया के खंबे हैं। लेकिन संत अगस्तीन की जीवनी क्या थी आप जानते हैं? जब वो युवा थे, वो पापमय जीवन जीते थे। बिना विवाह के ही उसके बच्चे थे। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जब सामाजिक नियम बहुत मजबूत थे। एक ऐसा पापमय जीवन जीने वाला अगस्तीन आज संत बन गया। उस पापी अगस्तीन को संत बनाने वाली चीज क्या थी? सच्चा पश्चाताप। और मेरा दृढ़ विश्वास है, हम लोगों के जीवन में भी जब सच्चा पश्चाताप आएगा, हमारे जीवन में भी एक आमूल परिवर्तन, एक चमत्कार होगा। और प्रभु ने सच ही कहा। प्रभु ने कहा कि आज मनुष्य को सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप का मतलब क्या है? आपने सुना होगा अपने पल्ली पुरोहित से बार बार, विशेष करके चालीसे के दौरान, पश्चाताप के लिए जो यूनानी शब्द है वो शब्द है मेटानोइया। और मेटानोइया का अर्थ है पीछे मुड़। जब पीटी प्रदर्शन होता है, आपको बताया जाता है, लोग आप सुनते हैं पीछे मुड़। सेना में, पुलिस में आपको सुनने को मिलता है पीछे मुड़। यानी जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वो मार्ग खतरनाक है, तुम्हारे लिए विनाशकारी है। वह तुम्हें कहां नहीं पहुंचा सकता है, तुम इसका अंदाज नहीं लगा सकते हो। इसलिए पीछे मुड़ो। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 3 और 5 दोनों तरफ। लूकस अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे, क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप के अभाव में मनुष्य नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सुसमाचार में हमें दो उदाहरण मिलते हैं। एक है पेतरुस का उदाहरण और दूसरा है यूदस का उदाहरण। दोनों ने अपराध किया। यूदस करयोती ने यीशु को पकड़वा दिया और पेतरुस ने यीशु का इनकार किया। एक ने यीशु को पकड़वा दिया, दूसरे ने यीशु का इनकार किया। दोनों ने अपराध किया, प्रभु के विरुद्ध पाप किया, प्रभु के साथ धोखेबाजी की। लेकिन
दोनों के भविष्य में फर्क है, दोनों के भविष्य में फर्क है। यूदस के बारे में हम पढ़ते हैं, यूदस को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपराध किया, और उस अपराध बोध में वो डूब जाता है, वो दोष भावना में डूब जाता है और वह जाकर आत्महत्या करता है। लेकिन पेतरुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने पाप किया, और वो यीशु की ओर मुड़ता है, यीशु को देखता है, फूट फूट कर रोता है। यूदस ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन पेतरुस ने पश्चाताप किया। वह अपने पाप के लिए रोता है, यीशु की ओर मुड़ता है, यीशु की ओर जाता है। संसार में ये दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। संसार में हम सभी लोग पापी हैं, अपराधी हैं। स्तोत्रकार कहता है हम तो मां के गर्भ से पापी हैं। कोई भी सीना तान कर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है, मैं निष्कलंक हूं, निष्कपट हूं। गलत है, झूठ है। लेकिन पाप करने के बाद, पापमय जीवन जीने के बाद हमारे सामने दो मार्ग है। एक है पश्चाताप और नए जीवन का मार्ग, और दूसरा है अपराध बोध, पश्चाताप का अभाव और मृत्यु का मार्ग है। दोनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं। मैंने कई शराबियों को देखा है जो इसीलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनके अंदर दोष भावना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शराब पीने के बाद, मतवाला होने के बाद जब वो होश में आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा अपराध बोध होता है कि मैंने शराब पिया, पता नहीं मैं क्या क्या बोला हूं, क्या क्या मैंने किया है। उसका अपराध बोध उसको खाते जाता है, इसलिए वो शराब को छोड़ नहीं पाता है, उसी शराब में डूबकर मर जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पश्चाताप का वरदान मिलेगा, वो अपने पापों के लिए माफी मांगेगा, उसको नया जीवन मिलेगा। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार ला सकता है। ईश्वर हमें पश्चाताप के लिए समय देता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 21, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं कि मैंने उसको पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए अगले वचन में दिया गया है कि मैं उसको रोग के शैया पर पटक दूंगा। मैंने उसको पश्चाताप का समय दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए मैं रोग शैया पर पटक दूंगा। ईश्वर हमें पश्चाताप का मौका देता है। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 6 में लिखा गया है। पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। आगे हम पढ़ते हैं, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी। मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ईश्वर हमें पश्चाताप करने का मौका देता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं,
इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। ध्यान से सुनेंगे, वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं डांटता हूं और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो, निरुत्साही मत बनो, बल्कि पश्चाताप करो। हमारे जीवन में दुख पीड़ाएं हमारे लिए पश्चाताप करने का एक सुनहरा अवसर है। हमारे जीवन में जब क्राइसिस आ जाते हैं, अचानक विपत्तियां आ जाती हैं, ये ऐसे क्षण हैं जब प्रभु हमारे सामने घंटी बजा रहे हैं, हमें पश्चाताप के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जीवन में दुख आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती हैं, प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। तो प्रभु हमें निरंतर पश्चाताप के लिए मौका देता है। पूरी बाइबल की शुरू से लेकर अंत तक, जब से आदम और एवा ने पाप किया, हम पढ़ेंगे प्रभु ईश्वर मनुष्य को अपनी ओर बुलाता है पश्चाताप के लिए। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु के पास लौटें। इसियास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल बनाऊंगा, मेरे पास आओ। यज़ेकियेल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 उसके वाक्य 25 से प्रभु कहते हैं, यज़ेकियेल 36 वाक्य 25 से प्रभु कहते हैं कि मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देव दूषण से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। मैं प्रभु करने वाले हैं। इसियास नबी अध्याय 44 वाक्य 22, इसियास अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापों और अपराधों को आकाश के बादलों की तरह मिटा दिया है। इसियास अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, मेरे पास लौट आओ। तो प्रभु हमें अपनी ओर वापस बुलाते हैं। इसियास नबी अध्याय 30 वाक्य 15, इसियास अध्याय 30 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मैंने पाप किया है, इसमें तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप का के चरण क्या है, इसके बारे में हम मनन करेंगे। हम किस चीज को पश्चाताप कहते हैं? जरा सा आंसू बहाना, एक पाप स्वीकार के लिए चले जाना, क्या इतना काफी है? पश्चाताप का सुंदर उदाहरण हमें उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक बेटा अपने बाप की संपत्ति लेकर, उसका अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। वेश्याओं में, ऐश आराम में, मनोरंजन में, खाने पीने में, शराब में, नशे में अपनी संपत्ति उड़ा देता है। तब तक उस देश में अकाल पड़ता है। ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा और वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सुअर चराता था और सुअर जो फलियां खाते थे उसको खाने के लिए उसके अंदर इच्छा हुई। तब वचन में लिखा हुआ है वह होश में आता है। वह होश में आता है, उसको उस बात की याद आती है कि मेरे पिता के भवन में नौकर कैसे जीते हैं। वह होश में आता है कि मैं कहां पहुंच गया हूं। वह होश में आता है कि मेरी क्या दशा हो गई है। पश्चाताप वहां शुरू होता है। पश्चाताप वहां शुरू होता है जब हम होश में आते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग होश में नहीं आते हैं, वे अपनी ही धुन में हैं, वे मस्ती में हैं,
वे दुख का अनुभव कर रहे हैं, पीड़ाओं का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वे होश में नहीं आते हैं। परिवार पर विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, समस्या पर समस्या आ रही है, लेकिन वे होश में नहीं आते हैं। होश में आना यह पश्चाताप की शुरुआत है। अगला चरण क्या है? उसने कहा मैं उठकर पिता के भवन की ओर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं उठूंगा, आई विल राइज। मैं यहां और समय तक रुकना नहीं चाहता हूं, मैं उठूंगा। पश्चाताप एक निर्णय है, फीलिंग नहीं है। विशेष करके हम कैथोलिक लोगों में पाप स्वीकार संस्कार की प्रथा है, बहुत अच्छा है, लेना चाहिए, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन पश्चाताप सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि एक निर्णय है। मैं उठूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। यदि मैं शराबी था, मैं निर्णय लेता हूं प्रभु, मैं शराब पीना बंद करूंगा, मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं। यदि मैं मेरे किसी के साथ गलत दोस्ती है, गंदी दोस्ती है, मैं अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहा हूं, उसकी भी जिंदगी बिगाड़ रहा हूं, तो मैं निर्णय लेता हूं, नहीं प्रभु, मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं, मैं उठूंगा, मैं यहां से उठूंगा, यहां रहूंगा नहीं। एक निर्णय। तो पश्चाताप एक निर्णय है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बार बार पाप स्वीकार करने की आदत है। चलो पाप किए, पाप स्वीकार, पाप किए, पाप स्वीकार। निर्णय। आगे वो क्या कहता है? मैं उठकर पिता के भवन जाऊंगा। कहां जाऊंगा? पिता के भवन जाऊंगा, और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उठूंगा, सीधे पिता के भवन जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी समस्याओं का समाधान पिता के भवन में है। मेरी समस्याओं का समाधान मेरे पिता के पास है। इसीलिए मैं उठकर सीधे पिता के घर की ओर जाऊंगा। आई विल राइज एंड गो टू माई फादर्स हाउस। अगला चरण है, उसने कहा कि मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने पाप किया है। उसने ये नहीं सोचा कि कहूंगा पिताजी से, पिताजी देखिए ना, मैं मजबूर था, मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाया था, मेरे दोस्तों ने मुझे फुसलाया था, मेरे दोस्तों ने मुझे फंसाया था। नहीं, उसने कहा मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया। कई कैथोलिक लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर भी पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई कैथोलिक लोग पाप स्वीकार करने जाते हैं, लेकिन वहां पे भी पाप करते हैं। हालेलुया। बहू जाती है पाप स्वीकार करने के लिए, बोलती है कि मैंने अपने सास के विरुद्ध पाप किया, मैंने 3 बार उसको गाली दिया, लेकिन फादर आप जानते हैं वो तो शैतान है, शैतान। और 25 मिनट फादर को अपने सास की बुराइयों के बारे में लेक्चर देगी। क्या उसने पाप स्वीकार किया? सास चली जाएगी पाप स्वीकार करने के लिए, बोलेगी फादर मैंने अपनी बहू को बार बार डांटा। उसी सास में बोलेगी लेकिन फादर जानते हैं वो तो चुड़ैल है, चुड़ैल। जब से वो मेरे घर आई है ना, उस समय से मेरे घर पे शांति नहीं है। 15 मिनट उसके बारे में लेक्चर देगी। पाप स्वीकार के लिए गई, वहां पे भी उसने पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। यह कोई पाप स्वीकार नहीं है, मैंने पाप किया। कुछ लड़कियां बोलती हैं उसने हमको फंसाया था। अरे तू फंस गई ये बोल।
कुछ लड़के बोलते हैं वही लड़की परेशान कर रही थी। नहीं, तू उसको हाँ कह दिया, बोल मैंने पाप किया। हर मनुष्य को अपने पाप के लिए ईश्वर के सामने ईमानदारी से पेश आना चाहिए कि मैंने पाप किया, आई हैव सिन्ड। यह सच्चा पश्चाताप है। और आप जानते हैं, जब आप बोलेंगे प्रभु मैंने पाप किया लेकिन मैं इस पाप में जीना नहीं चाहता हूं, उस पल में आप उठाए जाएंगे। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, संत यूहन्ना लिखते हैं, यदि आप अपने पाप को स्वीकार करेंगे तो वह आपको क्षमा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और हर अधर्म से बचाएगा। ध्यान देंगे, जब हम ईमानदारी से अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, अपने पापों को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु दो कार्य करेंगे। पहला कार्य, वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। यानी आज तक मैंने जो पाप किया है, मान लीजिए मैंने शराब पिया, शराब पी पी के मैंने अपने शरीर को बर्बाद किया, अपने नाम को बदनाम किया, अपने परिवार को बिल्कुल तोड़ दिया, अपने बच्चों के प्रति अन्याय किया। प्रभु का वचन कहता है यदि मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा तो दो कार्य वहां पे होंगे। पहला कार्य, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। बेटा तुमने आज तक जो पाप किया है उन सारे पापों को मैं क्षमा कर देता हूं, नंबर 1 पहला। दूसरा है, लिखा हुआ है, वह हमें हर अधर्म से छुड़ाएगा। जब एक शराबी ईमानदारी से प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार करता है, सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पाप को स्वीकार करता है, न केवल प्रभु उस शराबी के किए हुए पापों के अपराधों को मिटाएगा, बल्कि उसे उस बुरी आदत से छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पाप स्वीकार में कितनी बड़ी शक्ति होती है। इसलिए विशेष करके हमारे कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार को एक संस्कार माना गया है, और इस संस्कार के द्वारा हमें पाप मुक्ति होती है। न केवल पाप की क्षमा होती है बल्कि पाप मुक्ति भी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया है। अगला चरण है, वो क्या कहता है कि पिताजी मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, लेकिन आप मुझे एक दास के रूप में यहीं रख लीजिए। यानी वो निर्णय लेता है कि मैं अभी नहीं भटकूंगा, मैं यहीं पर रह जाऊंगा, मैं अब घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी में बहुत सुंदर गीत है, आई हैव रोम्ड नो मोर वॉन्डरिंग। मैं भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, पाप में भटकता रहा, पाप में परिस्थितियों में भटकता रहा। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, मैंने दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन पिताजी मैं तेरे पास आया हूं। आज से मैं निर्णय लेता हूं कि मैं तुम्हारे यहां से फिर नहीं भटकूंगा। ये 4-5 बातें मिलकर पश्चाताप होता है। सबसे पहले होश में आना कि मेरी क्या स्थिति है। उसके बाद ये निर्णय लेना कि मैं उठूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। तीसरा, मैं ये निर्णय लूंगा कि मैं पिता के घर जाऊंगा, मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा और ये निर्णय लूंगा कि मैं यहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में एक महान चमत्कार होगा। जब हम अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करेंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चमत्कार होगा। हम कैसे पाप स्वीकार करें, कैसे पश्चाताप करें, इसके बारे में योएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में लिखा हुआ है। योएल नबी अध्याय 2 वाक्य 12 और 13। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया। इस वचन को दोहराइए। प्रभु ये कहता है, सब लोग बोलेंगे, प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए अपने प्रभु के पास लौट आओ। अब तुम लोग, वास्तव में इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ भिन्न है। वहां पे लिखा हुआ है, इवन नाउ रिटर्न टू मी, यानी अब नहीं बल्कि अब भी। अनुवाद में कुछ कमी आ गई। इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम वापस आ जाओ, यानी अभी देर नहीं हुई है, अब भी। तुमने अपने जीवन को बर्बाद किया, तुमने अपने आप को बदनाम किया, तुमने अपने शरीर को बर्बाद किया, तुमने अपना पैसा गंवा दिया, तुमने अपने परिवार में कई प्रकार की बर्बादी लाई। प्रभु कहते हैं, बेटा अब भी तुम वापस लौट आओ। कई प्रकार के लोग हमारे आश्रम में आते हैं। बहुत से लोग टूटे फूटे आते हैं। पुरोहित भी आते हैं, धर्म बहन भी आते हैं, लोग धर्मी भी आते हैं। टूटे फूटे, उनको लगता है मेरा कोई भविष्य नहीं है। जब भी आते हैं उनके साथ मैं बैठता हूं और मैं उनसे एक बात कहता हूं, डोंट वरी, चिंता मत कर। प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ। डोंट वरी, चिंता मत कर कि तुमने क्या गंवाया, तुमने क्या बर्बाद किया। ये मत सोच कि तुम बूढ़े हो गए हो। डोंट वरी, चिंता मत कर। प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ। क्योंकि अगर तुम वापस लौट आओगे तो प्रभु तुम्हारे जीवन में फिर सब कुछ वापस लौटाएगा। उड़ाव पुत्र ने सब कुछ बर्बाद किया था, पैसा बर्बाद किया। जब उसके भाई को आवाज सुनाई दी तो भाई ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि आपका छोटा भाई वापस आया, आपका पिताजी उसके लिए आनंद मना रहा है। तो भाई ने कहा, ये तो अन्याय है। उसकी संपत्ति वो ले गया और उसने सब कुछ बर्बाद किया, वो क्या आनंद मनाने यहाँ पे। सब कुछ बर्बाद किया। इसके बावजूद जब वो बेटा वापस लौटता है, सुनिएगा, मैं सोचता हूं कि सुसमाचारों में सबसे हृदय विदारक, हृदय स्पर्शी दृष्टांत यह है।
उड़ाव पुत्र सब कुछ बर्बाद करके सुअरों को चराने वाला वापस कैसे लौटेगा? उसका कपड़ा कैसा होगा? उसके हाथ पांव कैसे होंगे? उसका शरीर कैसा होगा? वो कितने दिन से नहाया तक नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में वह वापस लौटता है। वचन में लिखा हुआ है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा और वह पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। यानी उसके अंदर इतनी दया और करुणा उमड़ी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ही वॉज मूव्ड विथ कंपैशन। उसके अंदर की करुणा ने उसको रोका नहीं, उसको उसके दौड़ने के लिए मजबूर किया। दासों ने कहा होगा, मालिक वो तो आ रहा है ना, आने दीजिए। ना ना ना, वो दौड़ता है और आगे जाकर उसको गले से लगाता है। और उसको क्या बताया जाता है? नौकरों को बोलता है, पिता बोलता है कि जल्दी करो, इसके लिए चप्पल ले आओ, अंगूठी ले आओ, जल्दी करो। जल्दी की क्या जरूरत है, लड़का तो वापस आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईश्वर हमारे साथ भी यही करता है। जब हम अपने पापमय अवस्था को छोड़कर, अपने पाप को छोड़कर, पापमय आदत को छोड़कर सच्चा पश्चाताप करके अपने ईश्वर की ओर लौट आते हैं, तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। 15 साल में जो पैसा गवाया या कई वर्षों की कमाई आपने एक ही साल में बर्बाद किया पाप में, तो प्रभु ईश्वर वो सारी चीजें फिर आपको वापस लौटा देगा। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करेगा जब मनुष्य सच्चा पश्चाताप करे। आपने ख्याल किया होगा, शुरू से लेकर मैं बार बार एक बात करते जा रहा हूं, वो क्या है? सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। क्योंकि पश्चाताप इंसान करता है, उसमें कोई दम नहीं है। एक सच्चा पश्चाताप जब इंसान करेगा, उसके जीवन में ईश्वर ऐसा चमत्कार प्रकट करेगा कि वो सोच नहीं सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ, अब भी तुम वापस लौट आओ। कई साल पहले 2007 में शायद मुझे एक टेलीफोन कॉल मिला था केरला से, एक मिस्टर जेम्स। 2006 में डिवाइन में अखिल भारतीय नेशनल अंग्रेजी कन्वेंशन था, करिश्माई कन्वेंशन, उसमें मुझे एक प्रवचन सुनाना था। तो उन्होंने पता नहीं किसी से मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा नाम जेम्स है, मैंने आपके वचन को सुना, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा जीवन इस तरह था, वो गल्फ में काम करते थे, बहुत पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत पैसा घर भी लाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे पास संपत्ति थी, धन था, पैसा था, उस समय मेरे पास ईश्वर नहीं था, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, हालांकि मैं ईसाई हूं। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उन्होंने सारी संपत्ति को गंवा दी और उनको खाली हाथ गल्फ से वापस आना पड़ा। घर आने के बाद घर चलाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई पैसा नहीं था, इसीलिए कि बहुत ऊंचे स्तर का जीवन जीता था, आगे बढ़ना मुश्किल था। अपनी परिस्थिति के कारण वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उनके दोस्तों के अंदर बहुत पीड़ा हुई और इसीलिए जबरदस्ती उनको पकड़कर डिवाइन सेंटर ले गए। डिवाइन सेंटर में इसी तरह का वचन सुनाया जा रहा था। भाई जेम्स ने मुझसे कहा कि फादर, आप जानते हैं डिवाइन सेंटर में मुझे यीशु मिले, डिवाइन सेंटर में मुझे यीशु मिले और यीशु ने मुझे वो सब वापस दिया जो मैंने गवा दिया था। मैंने आपको फोन किया ये बताने के लिए कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं, शिपिंग कंपनी खोल रहा हूं। मैं एक शिपिंग कंपनी खोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। मैं इसीलिए नहीं खोल रहा हूं कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं और मेरे बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहता हूं। माँ बाप अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और बच्चों के लिए बैंक में जमा करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना।
बहुत जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम पर खरीद कर नहीं छोड़ना। बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ, उसको बोलो तुम मेहनत कर, तुम कमाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इसीलिए कमाना चाहता हूं ताकि मैं ईश्वर के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जेम्स भाई ने कहा कि जब मैंने पश्चाताप किया, प्रभु में आया, तो प्रभु ने वो सब कुछ मुझे दुगना वापस लौटा दिया जो मैंने गंवा दिया था। इसीलिए प्रभु कहते हैं अब भी तुम वापस लौटाओ। कैसे लौटना है? प्रभु कहते हैं सारे हृदय से। तुम्हें सारे हृदय से मेरे पास लौटना होगा, दिखावा नहीं। माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, भाई को प्रसन्न करने के लिए, फादर सिस्टर को प्रसन्न करने के लिए ना, सारे हृदय से मेरे पास लौटाओ। आगे प्रभु कहते हैं उपवास करते हुए मेरे पास लौटाओ। तुम्हारे शरीर के कारण तुमने पाप किया, तुम्हारे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति तुमने की, अब तुम अपने शरीर को दंड दो, दुख दो, उपवास करो। आप पढ़ेंगे योना नबी के ग्रंथ में कि ईश्वर ने योना नबी को निनवे शहर भेज दिया, क्योंकि निनवे शहर के लोग बहुत ज्यादा पाप में जी रहे थे। ईश्वर ने तय किया कि मैं उस शहर को नष्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ईश्वर ने उस नगर के लोगों को पश्चाताप करने का मौका देना चाहा, और इसलिए ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी योना को वहां पे भेजा। कहा कि तुम जाओ और निनवे नगर के शहर के लोगों को बताओ 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर तुम्हारे दुश्मनों के हाथों में दिया जाएगा। आप जानते हैं योना नबी वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि दो कई कारण है। एक कारण यह है क्योंकि निनवे असीरिया में पड़ता था, और असीरिया के लोग अक्सर इस्राएली लोगों को दुख देता था, इसीलिए वो वहां जाना नहीं चाहता था। क्यों जाकर दुश्मन को बचाएं, दुश्मन को बर्बाद होने दो। दूसरा कारण यह है, आगे वो पढ़ते हैं कि मैं जानता हूं कि प्रभु ईश्वर तू दयालु है, करुणामय है, तू अपनी बात बदलेगा, मुझे मालूम है तू दया करेगा और मैं बेवकूफ बनूंगा, इसीलिए उसने सोचा कि मैं जाऊंगा नहीं वहां पे। वो उल्टी दिशा में जाता है। चलो बाद में ईश्वर ने अपने ढंग से निनवे नगर तक उसको पहुंचा देता है, और योना नबी निनवे नगर में पहुंचकर घोषणा करने किया। क्या घोषणा की? 40 दिन के बाद इस शहर को ईश्वर दुश्मनों के हाथों दे देगा। सुनने वालों ने योना की बात पर विश्वास किया, वे कृपा की अवस्था में थे और उन्होंने योना की बात पर विश्वास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक पागल आदमी कहीं से आया है, वो बोल रहा है कि हमारे शहर को ईश्वर नष्ट करेगा, लेकिन उन्होंने योना की बात पर विश्वास किया। वचन हमें बताता है कि वे उपवास करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने क्या किया? ये राजा ने अपने राज्य वस्त्र उतारा, टाट ओढ़ा, राजगद्दी छोड़ दी, राख के ऊपर बैठ गया और उसने घोषणा की मेरे राज्य में कोई भी, यहां तक कि जानवर भी ना कुछ खाएगा पिएगा, सभी लोग उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। आगे लिखा हुआ है ईश्वर ने देखा कि निनवे नगर के लोगों का मन परिवर्तन हुआ, इसलिए ईश्वर ने जो विपत्ति वहां भेजने को सोचा था उस विपत्ति को ईश्वर ने टाल दिया। जब हमारे परिवारों में भी उपवास करते हुए हम ईश्वर की दुहाई देंगे, कई विपत्तियां हमारे परिवारों से टल जाएंगी। प्रभु ने कहा उपवास करते हुए वापस आओ। आगे प्रभु ने कहा शोक मनाते हुए वापस आओ, शोक करते हुए वापस आओ, रोते हुए मेरे पास लौटाओ। लूकस का समाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 36 से आप पढ़ेंगे उस नारी के बारे में। रबी यीशु सिमेओन के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। एक नारी थी जो वो शहर की कुख्यात नारी, बुरी नारी, वासना युक्त नारी, इसके बारे में पता चलता उसे, और वह सिमेओन के घर पे आती है और हिम्मत बांधकर यीशु के कदमों तक पहुंच जाती है और यीशु के कदमों पर बैठ जाती है
और अपने पापों के लिए फूट फूट कर रोती है। इतना रोती है, इतना रोती है, वचन में लिखा हुआ है कि उसके आंसुओं से यीशु के चरण धुल गए। इतना रोती है, इतना रोती है कि उसके आंसुओं से यीशु के चरण धुल गए। और अंत में हम जानते हैं कि प्रभु ने उसको शांति से विदा दी। प्रभु ने कहा शांति प्राप्त कर जाओ। कितना सुंदर कन्फेशन है, कितना सुंदर पाप स्वीकार है। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, लेकिन उसके आंसुओं से उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप प्रकट किया। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकले, यानी तुम्हारा हृदय फटे। प्रभु कहते हैं ये कपड़ा फाड़ना बंद करो, लेकिन तुम्हारा हृदय फट जाए। एक ऐसा सच्चा पश्चाताप मेरे प्रिय भाई और बहनों हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। एक सच्चा पश्चाताप हमारे लिए जीवन का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग खोल देगा। आज इसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सच्चा पश्चाताप दीजिए, ताकि मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, मेरा परिवार सब कुछ बदल जाए। हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सच्चा पश्चाताप का वरदान दीजिए। अपने जीवन के किए हुए सारे अपराधों पापों के लिए, बुरे मनोभावों के लिए, पाप में रिश्तों के लिए एक सच्चा पश्चाताप, उड़ाऊ पुत्र के समान एक पक्का निर्णय लेने की कृपा। मेरी जिंदगी कैसी भी क्यों ना रही हो, उसको त्यागने और एक नई जिंदगी जो तू मुझे प्रदान करने वाला है वह जीने के लिए कृपा। हे प्रभु मुझे सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए। उस डाकू की तरह यह कहने के लिए कि यीशु मुझ पर दया कर, मुझे याद करना।